अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रिप्टो विद इशाल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा, एक ऐसी वीडियो के साथ जिसकी एज ए फ्रेश ट्रेडर और एज ए बिगनर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। सो भी ऐसा होता है कि जब भी आप क्रिप्टो के बारे में कुछ रिसर्च करते हैं तो एक डिस्क्लेमर आपके सामने आता है जिसमें ये लाइन भी ऐड होती है कि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है। साथ ही साथ हमेशा हम आपको ये कहते हैं कि आपने अपनी खुद की रिसर्च को कंप्लीट करना है। तो आप कैसे अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं? अच्छा व्यूअर्स, हम ये मानकर चलते हैं इस वक्त कि आपको इस बात में प्रॉब्लम पेश आ रही है कि कौन सा कॉइन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखकर आप ये डिसीजन ले पाएँ कि ये कॉइन आपको अच्छा मार्जिन दे सकता है या नहीं, या ऐसे कौन से कॉइन हैं जिसमें आप एसआईपी कर पाएँ। तो सबसे पहला फैक्टर जिसकी बेस पर किसी कॉइन को सिलेक्ट किया जा सकता है वो है हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन और हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम। वीएस बिगनर्स के लिए मोस्टली यही एडवाइस होती है कि वो ऐसे क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट लें जिनकी मार्केट कैप ज़्यादा है। अब अगर मैं मार्केट कैप को डिफाइन करूँ वीएस, तो ये किसी कॉइन की ओवरऑल वैल्यू की मेजरमेंट है। अब ये कैसे निकाली जाती है? तो बहुत सिंपल है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो सर्कुलेशन में मौजूद हों इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं उस सिंगल कॉइन की करंट मार्केट वैल्यू से। दूसरा व्यूअर्स, यूजुअली कॉइन मार्केट कैप पर जो रैंकिंग होती है कॉइन्स की वो मार्केट कैप के लिहाज से ही होती है। मार्केट कैप को देखकर ही ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस कॉइन की क्या पोटेंशियल है और क्या पॉपुलैरिटी है। अगर मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करूं तो जो स्मॉल कैप कॉइन्स होते हैं वो हाई रिस्क कॉइन होते हैं। इनका एटीट्यूड जस्ट लाइक स्विंग्स होता है, जैसे झूला होता है ना, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। बट अगर मिड कैप कॉइन्स की बात करूं तो वो मोर वॉलीटाइल होते हैं और इनमें ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो बेटर होती है। मगर जहां बात आ जाती है लार्ज कैप की, तो ये सेफेस्ट चॉइस होती है बिगनर्स के लिए क्योंकि इसमें लो रिस्क होता है। सो सेकंड पॉइंट जिसकी बेस पर और कॉइन को सेलेक्ट किया जा सकता है वो है उस कॉइन का पास्ट प्राइस एक्शन प्लस गेन्स। वैसे इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि जिस कॉइन पर आप रिसर्च कर रहे हैं उसको एनालाइज करना है कि पास्ट में इसकी क्या प्राइस परफॉर्मेंस रही है। जो कॉइन हाईएस्ट गेन अचीवर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर किसी कॉइन की परफॉर्मेंस डाउन टर्न रही है पास्ट में तो इसकी गारंटी नहीं होती कि वो फ्यूचर रिटर्न दे सकेगा या नहीं। बट यहाँ भी मैं आपको ये बताऊं कि ये जो तरीका है ये डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर। थर्ड पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बेस पर आप किसी और कॉइन को सेलेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि यूज केस क्या है उस कॉइन का। यानी एज ए ट्रेडर और स्पेशली एज ए बिगनर ऐसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें जिसका यूज केस क्लियर हो और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उसकी डिमांड मौजूद हो मार्केट में। जैसे कि पॉलीगॉन मैटिक ने इथेरियम यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपना यूज केस क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टर्स के सामने रखा उस वक्त जब इथेरियम की हाई गैस फीस और लो स्पीड को लेकर इन्वेस्टर्स जो थे वो खासे परेशान थे। अब बात आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट की, वो है लिक्विडिटी। उसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए होता क्या है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी आसानी से बाय एंड सेल की जा सकती हैं और वो क्रिप्टो करेंसी जो हाई लिक्विडिटी लिए होती हैं इन्हें इजीली ट्रेड किया जा सकता है डिफरेंट एक्सचेंजेस पर। अच्छा होता क्या है कि लार्ज बाय और सेल ऑर्डर की वजह से इनके प्राइस में ड्रास्टिकली फ्लक्चुएशन होती है। तो इसमें जो बिगनर्स हैं वो हाई लिक्विडिटी क्रिप्टो करेंसी को चूज इसलिए कर सकते हैं ताकि वो बगैर किसी प्राइस डिक्रीज के बाय या सेल कर सकें। उसके बाद एक ऑप्शन होता है, हम कह सकते हैं काफ़ी इजी ऑप्शन है बिगनर्स के लिए कि एनालिस्ट व्यूज़ को फॉलो करें। तो इसमें आ जाते हैं क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जो डिफरेंट रिसर्चेस के बाद अप्रोच करते हैं कि कौन से कॉइन अच्छा मार्जिन दे सकते हैं। इसमें एक नुकसान ये है कि जो एनालिस्ट हैं इसकी प्रेडिक्शन गलत साबित हो सकती है। ऑल्दो कि एनालिस्ट का इंटेंशन ये नहीं होता, इसलिए यही एडवाइस किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट से पहले एक रिसर्च खुद भी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद बात आ जाती है कि सब मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। सो कॉइन सेलेक्ट करते हुए आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं और ये सिलेक्शन क्रिप्टो की डिफरेंट कैटेगरीज की बेस पर हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एआई कैटेगरी जिसमें Fetch.ai, एजिक्स और द ग्राफ वगैरह के जो नाम है वो शामिल है। इसके अलावा भी काफ़ी इसमें पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेके आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ट्रेंड चल रहा है वो है वेब3 प्रोजेक्ट का, जिसमें कुछ नाम अगर मैं लूँ वो हैं चेनलिंक, फाइलकॉइन और ओशन प्रोटोकॉल वगैरह। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स वेब3 कैटेगरी में शामिल हैं। एक और कैटेगरी भी है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी वो है मेटावर्स प्रोजेक्ट, जिसमें आईसीपी, एसटीएक्स और माना वगैरह जैसे कॉइन्स के नाम शामिल हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात आ जाती है सिक्योरिटी पे। तो क्रिप्टो करेंसी को चूज करते हुए सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि मस्ट वॉच करना चाहिए। देखिए एक बात तो है भी है, इसकी जो क्रिप्टो करेंसी है ये हाईली अनस्टेबल होती है क्योंकि वो सेंट्रलाइज नहीं होती
और इस पर गवर्नमेंट बैक नहीं होती, तो ये इंडिपेंडेंट वर्क करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हैकिंग और दूसरे डेंजर्स का चांस तो होता है। तो एज ए ट्रेडर और एज ए बिगनर आपको ऐसे कॉइन्स को चूज करना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फैक्टर्स रखें, जैसे कि इंक्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और कोल्ड स्टोरेज वगैरह। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।